हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम उपस्थित हैं चित्रकूट राम घाट पर, और जैसा कि आप देख सकते हो ये राम घाट है। और अब हम लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए हैं, तो मैं दर्शन करूँगा और कामतानाथ स्वामी के दर्शन करूँगा। और अभी मैं राम घाट पर स्नान कर रहा हूँ। स्नान करने के बाद मैं स्नान करके और सीधा कामतानाथ मंदिर लेके चलूँगा आप लोगों को। तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, जिससे मैं अगर कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जैसा आप देख सकते हैं मैं स्नान कर चुका हूं और अब हम कामतानाथ मंदिर पर चलेंगे और आपको लाइव दिखाएंगे। जैसा आप देख सकते हो मैं रास्ते पे आ चुका हूँ और अब हम मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो पैदल ही हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और लाइव देखते हुए चलिए, और अद्भुत नज़ारा आपको दिखाते हुए दर्शन भी करवाएंगे। देखो प्रसाद भी मैंने ले रखा है और आप लोगों को लाइव पूरा दिखाएंगे, दर्शन करेंगे, इसके बाद पूरी परिक्रमा लगाएंगे, सब कुछ लाइव दिखाएंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा और सब पूरे कामतानाथ स्वामी का नज़ारा, ये चित्रकूट की जो पावन धरती, इसका नज़ारा देखते हुए। और ये ऐसी धरती है कि एक एक कण इसका भक्ति से ओतप्रोत है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए पूरा लाइव दर्शन। और दर्शन के उपरांत लाइव परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा के उपरांत फिर वापस अपने गंतव्य को निकलेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं हम और हमारे भैया दोनों लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और देखिए साधु संत सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सभी लोग प्रेम पूर्वक मंदिर की तरफ चल रहे हैं। तो अब जैसा आप देख सकते हैं कि मैं भी मंदिर की ओर प्रस्थान करने वाला हूँ। ये जो मेन रास्ता जाता है वहाँ से मंदिर की तरफ हम लोग घूम चुके हैं और अब हम बहुत जल्द ही कामतानाथ के मंदिर में प्रवेश करेंगे और आपको लाइव दर्शन कराएंगे। और सभी लोग हमारे साथ दर्शन कीजिए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए, क्योंकि कहा भी गया है कि चित्रकूट के कण कण में भगवान राम बसते हैं। तो इसी धरती पर त्रेता युग में 14 वर्ष तक भगवान राम ने तपस्या और निवास किया। यहीं पर 12 वर्ष रहे और 2 वर्षों में लंका कांड से लेकर पूरा जो रामचरितमानस लिखी गई है पूरा सब 2 वर्षों में ही उन्होंने पूरा किया। 12 वर्ष यहीं रहे हैं, यहीं पर निवास बना। और यहाँ से अब हम कामतानाथ मंदिर में प्रवेश करेंगे। एक एक कण तो भक्ति भाव से सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। तो जैसा सभी लोग हैं हम बिल्कुल मंदिर हमारे साथ बने रहिए के अंदर बिल्कुल जाने के लिए मेन द्वार पर आके चल रहे हैं। कामतानाथ के मेन द्वार से हम अंदर की तरफ बढ़ चुके हैं और आप हमारे साथ रहिएगा, आपको लाइव दिखाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सीढ़ियों के सहारे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और लाइव दर्शन करेंगे। इसके बाद लाइव भगवान कामतानाथ की प्रदक्षिणा करेंगे। तो ये देखिए अब ये आगे आपका मुख्य द्वार है। तो अब हम लोग मुख्य द्वार पर प्रवेश करते हुए भगवान कामतानाथ के दर्शन करेंगे और इसके उपरांत लाइव प्रदक्षिणा करेंगे। पूरे परिक्रमा का आपको लाइव दिखाएंगे। ये 5.5 किलोमीटर की परिक्रमा है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और
मंदिर के अंदर का नज़ारा देखते हैं भैया। तो सभी लोग बने रहिएगा। और जैसा कि आप देख सकते हो श्री कामदगिरि मंदिर के मुख्य द्वार पर हम हैं और अब हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, आपको लाइव दर्शन करवा रहे हैं। और देखो लोग बाग जयकारे भी लगा रहे हैं। ये कहते हैं कि यहाँ जो भी भक्तिभाव से जो कामना करता है उसकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। आप बस भक्ति होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि कहा भी गया भक्ति में ही शक्ति है। अगर हमारे अंदर भक्ति है तो भगवान अपने आप हमको मिलेंगे। देखिए लोगों की भक्ति किस प्रकार जन सैलाब उमड़ा हुआ है दर्शन के लिए। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए और लाइव दर्शन कीजिएगा। तो देखिए लोग कैसे जयकारे लगा रहे हैं और किस प्रकार से भगवान कामदगिरि को मना रहे हैं, रिझा रहे हैं। भक्त अगर चाह ले तो भगवान भी भक्त के बस में हो जाते हैं। और इसका जीता जागता प्रमाण आप देख सकते हैं। और देखिएगा, ये राम सर्वप्रथम जब आप घुसते हो तो ये राम लला का सबसे पहले मंदिर है। भगवान राम विराजमान हैं। भगवान राम, लक्ष्मण माँ जानकी। तो सबसे पहले भगवान राम लक्ष्मण माँ जानकी के दर्शन देखिए लोग बाग कर रहे हैं, हम भी करेंगे, आप देख सकते हैं। और अब इसके आगे हम बढ़ रहे हैं। और अभी ये देखिए लोग किस प्रकार श्रद्धा भाव से भगवान राम लक्ष्मण और जानकी सामने आप देख सकते हैं प्रसाद और माला फूल चढ़ाकर नमन कर रहे हैं। और अब आगे कामदगिरि कामतानाथ भगवान के दर्शन करेंगे। और ये देखिए कामतानाथ प्रभु के दर्शन स्पष्ट रूप से कीजिए। क्या नज़ारा है। अरे प्रभु, सबके बेड़ा पार करो प्रभु। तो देखिए अब हम आपको लाइव दर्शन भगवान कामतानाथ के करवा रहे हैं। अब हम यहाँ से आगे निकलेंगे और परिक्रमा की ओर बढ़ेंगे। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं और ऐसे ही आप लोगों से बातें करते हुए हम लोग लाइव परिक्रमा करेंगे और लाइव आपको दिखाएंगे। और अब देखिए हम प्रदक्षिणा मार्ग पर आ चुके हैं। देखिए भक्त लोग नारियल और अगरबत्ती जो जैसा नारियल का प्रसाद लेके आया, अगरबत्ती लेके आया, क्योंकि मंदिर में गंदगी ना हो इस कारण से वहाँ पर प्रसाद और अगरबत्ती नहीं जलाने देते, नारियल नहीं तोड़ने देते। तो लोग बाग बाहर देखो नारियल तोड़ रहे हैं और अगरबत्ती जला रहे हैं। तो हम भी नारियल और अगरबत्ती करेंगे। इसके उपरांत हम आपको भगवान कामतानाथ के परिक्रमा की ओर लेके चलेंगे। पूरी परिक्रमा आप लोग लाइव देखेंगे हमारे साथ। तो बस आप जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। जब हजारों जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब ऐसे अवसर हमें प्राप्त हुआ करते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इन अवसरों को गंवाएं नहीं और प्रेम पूर्वक ऐसे अवसर का पूरा लाभ उठाएं और भगवान की भक्ति में ओतप्रोत रहें। तो अब हम अगरबत्ती और नारियल तोड़ करके और आगे परिक्रमा की ओर बढ़ चुके हैं। तो आपको हम संपूर्ण परिक्रमा दिखाएंगे। पूरी परिक्रमा करके वापस फिर यहीं पर आएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और आप भी लाइव परिक्रमा कीजिए। देखिएगा हम परिक्रमा मार्ग पर चल रहे हैं और रास्ते में जो भी मंदिर आएंगे, जो भी देवी देवता जो भी आएंगे, आपको लाइव दर्शन कराते हुए
और परिक्रमा पूर्ण करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और देखिए अब हम परिक्रमा मार्ग पर चल रहे हैं। यद्यपि ये 5 किलोमीटर की परिक्रमा है, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा लंबा ना हो इसलिए हमने मेन पार्ट इस पे जोड़े हुए हैं। और पूर्ण परिक्रमा हम आपको लाइव दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और परिक्रमा लाइव देखिए। ये देखिए, देखिए यहाँ पर कहते हैं इतने मंदिर हैं कि अगर आप एक बोरी चावल लेके और ये 2-2 दाने चावल डालो तो आपके चावल कम पड़ जाएंगे, लेकिन मंदिर नहीं कम होंगे। और जो भी मुख्य मंदिर आएंगे वहाँ भी हम आपको लेके चलेंगे। वैसे आप देखते हुए तो चलिए हमारे साथ, सारे मंदिर आपको दिखाते हुए और लाइव परिक्रमा कराएंगे। और हम भी परिक्रमा करेंगे और आप लोगों को भी साथ में परिक्रमा कराएंगे। ये माँ तो काली का मंदिर है, ये माँ अष्टभुजी दुर्गा माता का मंदिर। और पूरे परिक्रमा में आपको मंदिर ही मंदिर नज़र आएंगे, मंदिर और पहाड़। क्योंकि जो हमारे कामतानाथ का निवास है तो पहाड़ के पर ही है, और इसी पहाड़ के हम परिक्रमा करते हैं। 5 किलोमीटर का ये पहाड़ है, संपूर्ण 5 किलोमीटर की परिक्रमा है। देखिए लोग क्या भक्ति उल्लास से और भक्ति भाव से ओत पोत होकर के किस प्रकार प्रदक्षिणा कर रहे हैं। और ये देखिए दान जो देते हैं तो याचक लोग बैठे हुए हैं। आपके पास जो भी है इनको दान भी कीजिएगा। अगर आपका आना हो यहाँ कामतानाथ पे तो इन लोगों को दान कीजिएगा। कहा भी गया है कि तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, और धर्म किए धन्ना घटे जो सहाय रघुवीर। और जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं पहाड़ है, और इसी पहाड़ पर कामतानाथ स्वामी विद्यमान हैं, जहाँ पर अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने दर्शन करवाए। तो लाइव दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, और अगर आप यहाँ आइएगा तो इन गरीब और बेसहारा लोगों को, अगर आप पास 1 रुपया भी है तो आप चाहे 1 रुपया इनको दान करें, लेकिन दान अवश्य करें। कि और तो आपका सब यही पड़ा रह जाएगा, एक जो आपने दान किया है वही आपके साथ जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा अवसर आप लोग न गंवाएं और दान देते हुए प्रेम पूर्वक परिक्रमा करें, कामतानाथ भगवान के दर्शन करें। और जहाँ तक के भी लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक बार आप आइएगा। यह स्थान अनादिकाल से, त्रेता युग से भक्ति भाव से ओत पोत और सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला स्थान है। जब भगवान रामचंद्र जी का 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान राम प्रयागराज पहुँचे, और प्रयागराज पहुँचने के बाद उन्होंने पूछा कि मैं ऋषि महात्माओं से पूछा कि मैं कहाँ पर रहूं, मेरा तो वनवास हो चुका है। तब मुनियों द्वारा निर्देशित किया गया कि चित्रकूट गिर करहु निवासु, चित्रकूट गिर करहु निवासु, जहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। आप कामतानाथ मन पर जाइए और वहीं पर आप 14 वर्ष बिताइए। तो मुनि वाणी को सुन करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आकर के 14 वर्ष का समय यहीं पर बिताया था। और ये देखिए ये कंदमूल फल है, जो प्रभु ने खुद खाए थे वही ये कंदमूल फल है। तो वैसे ही चीज़ें हम आपको दिखाते हुए और
बातें करते हुए, आपसे ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहते हुए आपको पूर्ण परिक्रमा पूर्ण करवाएंगे आपकी, और सभी लोग चलेंगे। ये देखिए, ये भी एक मंदिर है, माँ अनसुईया जी का मंदिर है। तीनों देव देव को पालना झूल रहे हैं। माता अनसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। देखिए, चलते हुए हम आपको पूरा जो भी रास्ते में मंदिर आते हैं उनके दर्शन करवाते हुए। देखिए, राम लक्ष्मण सीता, यहाँ पर प्रभु राम 14 वर्ष रहे हैं, तो आपको अधिकतर ज़्यादातर मंदिर भगवान राम लक्ष्मण और सीता के ही मिलेंगे। तभी तो कहा गया है कि चित्रकूट के बिहग में मृग, चित्रकूट के बिहग मृग, बेल विपट मृग जात, धन्य धन्य ये पुण्य धन। कहते हैं कि चित्रकूट का एक कण धन्य है। अगर लोग यही मनाते हैं कि अगर हमारा जन्म हो तो चित्रकूट में, यह नरसिंह भगवान का मंदिर। और यहाँ पर कोई भी ऐसा मंदिर नहीं जो आपको यहाँ न मिले। प्रभु हर रूप में यहाँ विद्यमान है। कहा भी गया है कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक है, दूसरा कोई नहीं है। उसी ब्रह्म के हम सब रूप हैं, और जो जितने भी देवी देवता हैं वो भी उसी ब्रह्म का ही स्वरूप हैं। हम रूप हैं और वो स्वरूप है। तो हर देवी देवता के दर्शन यहाँ पर होंगे, हर रूप में भगवान आपको यहाँ पर विद्यमान मिलेंगे। तो देखिए क्या नज़ारा है पहाड़ों का, और बहुत ही सुंदर स्थान है। आप लोग आइएगा। जो अगर मुझे दूर से कोई देख रहा और नहीं आ पा रहा, तो एक बार आप कामतानाथ प्रभु के दर्शन अवश्य कीजिएगा। और इस समय अभी हम एमपी में हैं, मध्य प्रदेश में। आधा पहाड़ चित्रकूट का, जो चित्रकूट का पर्वत है, आधा पर्वत उत्तर प्रदेश में लगता है और आधा पर्वत मध्य प्रदेश में लगता है। और देखिए, हम ऐसे आपसे बातें करते करते एक भोले बाबा का क्या विशाल मंदिर बना है। तो देखिएगा, लाइव चलते हुए कंदमूल फल, ये श्रृंगार चूड़ी, और ये देखिए गरीब और भिखारी लोग बैठे हुए, इनकी आप मदद ज़रूर करिएगा जब आइएगा। तो अब देखिए, अब हम आ गए हैं साक्षी गोपाल मंदिर। और यहाँ पे कहा गया कि सीताराम लिखने का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, लोग बाग सीताराम लिख रहे हैं और सामने आप साक्षी गोपाल के दर्शन भी कर पा रहे हैं। तो ये है साक्षी गोपाल मंदिर चित्रकूट का, और यहाँ पर लोग सीताराम लिखते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जितनी बार जो सीताराम परिक्रमा करते हुए लिख लेता है, उसको उतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो देखिए, लोग बाग सीताराम लिख रहे हैं। और अगर आप आइएगा तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिएगा। परिक्रमा मार्ग पर ही है, आप कहीं इधर उधर भी नहीं जाना, और सीताराम जरूर लिखिएगा। ये मानता है कि जितनी बार आप सीताराम लिखोगे, भगवान उतना ही फल आपको प्राप्त कराएंगे। चलते हुए लोग सीताराम लिख रहे हैं, और सीताराम लिखा हुआ टंगा भी है। साक्षी गोपाल मंदिर है ये देखिए, प्रभु विद्यमान है यहाँ पर। गिरधर गोपाल, राधा जी, सभी देवी देवता। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर सभी देवी देवताओं का निवास है। एक ही स्थान पर सभी देवी देवताओं का निवास है। देखिए, सामने भोले बाबा की, और आगे देखिए ये परिक्रमा मार्ग ही है। तो आपको परिक्रमा मार्ग में और भी बहुत मंदिर आएंगे। तो जहाँ तक मेरी पहुँच संभव, क्योंकि मैं यहाँ पे लेट आया हुआ हूँ, तो समय का अभाव है मेरे पास, पर जितना अधिक से अधिक होगा उतना अधिक से अधिक मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, और ये देखिए, अब हम आ गए और देखिएगा,
लाइव परिक्रमा और ये बजरंगबली का मंदिर सामने। कहा गया है लाल देह लाली लसे अर्धर लाल लंगूर। और अब देखिएगा हम लोग चलते हुए परिक्रमा मार्ग पर जो भी देवी देवताओं का मंदिर आ रहा है आपको लाइव दिखाते हुए और लेके चल रहे हैं। ये है श्री गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम, ये भी परिक्रमा मार्ग पर ही है। तो देखिएगा वशिष्ठ मुनि तपस्या में लीन है, तो इनको नमन करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और ये देखिए श्री अत्रि मुनि और माता सती अनसुईया बाल स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश को पलना झुलाती हुई, ये अत्रि मुनि हैं, मां अनसुईया जी हैं। और ये देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश पलने पे झूल रहे हैं। तो हम इनको थोड़ा सा पलना भी झुलाएंगे अभी। तो आप देखिए कहा गया माता अनसुईया जी ने डाल दियो पालना और झूल रहे तीन देव बन करके लालना। तो अब हम इनको थोड़ा सा पलना झुला देते हैं। तो आप लोग रहिएगा हमारे साथ, देखिएगा। और ब्रह्मा विष्णु महेश बालक के रूप पर विराजमान हैं। और वाह क्या सती त्रेता युग की सतियाँ कि भगवान को भी बालक बना दिया। कहते हैं पतिव्रता स्त्री में वो शक्ति है कि जो चाहे वो कर सकती है। तो माँ अनसुईया ने उसको करके दिखाया। भगवान बालक स्वरूप बने और आज माँ के आश्रम पे पलना झूल रहे हैं। अब हम यहाँ से बढ़ते हैं और आगे जो भी है आपको दिखाते हुए लेके चलते हैं। अब बने रहिए हमारे साथ और चलते रहिए, देखते रहिए नज़ारा। देखो संत मंडली भी विद्यमान है, विराजमान है। भगवान राम लक्ष्मण और सीता। तो यहाँ पर कहते मंदिरों की कमी नहीं है। आप अगर एक बोरा चावल लेके आओगे, एक एक दाना चावल हर मंदिर पे चढ़ाओगे, आपके चावल घट जाएंगे, लेकिन यहाँ के मंदिर कम नहीं होंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग आगे ही बढ़ रहे हैं। और देखिए जो भी मंदिर, जो भी स्थान आएगा वो स्थान आप लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए चंदन बिक रहा है, कितनी बड़ी दुकान है चंदन की, देख सकते हैं आप। चंदन, रोली और अष्टगंधा, जो भी आपको चाहिए हो पूजा संबंधी सामग्री, सारा उपलब्ध है यहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि एक चंदन हम भी खरीद लें। तो एक चंदन खरीदेंगे। ये हमारे भैया देखिए एक खरीद रहे हैं चंदन, और हम भी चंदन खरीदेंगे। 10 रुपये का पाव भर चंदन दे रहे हैं लोग। और अब चंदन ले चुके हैं हम, और अब हम आगे तो बढ़ रहे हैं। तो चलते रहिए हमारे साथ। और आगे जो भी मंदिर आएंगे, जो भी स्थान आएंगे, अपनी समय और काल को देखते हुए हम आपको अवगत कराते जाएंगे। जितना हमें नॉलेज है हम आपको बताने के प्रयास करेंगे कि ये कौन सा स्थान है, कहाँ पर हम चल रहे हैं। और देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी कितनी एक्टिव है। और देखिए हम परिक्रमा मार्ग पर अनवरत आगे बढ़ रहे हैं। और हम अकेले नहीं, वरन आप देख सकते हो सब जितने भी भक्त लोग हैं, सभी भक्त लोग परिक्रमा ही लगा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और परिक्रमा का आनंद घर बैठे आप लाइव उठाते रहिए। तो देखिएगा, ये देखिए पीतल संबंधित सामान यहाँ पर बिक रहा है, पूजा संबंधित, देखिएगा। और देखो
आपको पूजा संबंधित जो भी सामान लेना हो आप कामतानाथ में आइए, सारा सामान आपको सही दाम पर उपलब्ध होगा। ये हमारे प्रभु भगवान राम की ऐसी यहाँ पे महिमा है कि कहते हैं जो इच्छा करिहो मन माही, और हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। और अब हम आ गए हैं बराह के हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पर आपको अंदर लेके चलेंगे और बराह के हनुमान जी के लाइव दर्शन आपको कराएंगे। क्योंकि लोग परिक्रमा से निकल जाते हैं, यहाँ नहीं जाते, लेकिन जब तक बजरंग बली नहीं होंगे तब तक राम कथा होगी नहीं। राम कथा का मतलब सर्वप्रथम बजरंग बली। तो हम आपको बराह के हनुमान जी के पास लेके चलते हैं और लाइव उनको दिखाते हैं। तो जैसा कि तो आप देख सकते हो चल रहे हैं और बराह के हनुमान जी के दर्शन अभी करेंगे कि कुछ ही देर में। ये देखो ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं, कोई कथा सुन रहा है, यहाँ कोई अन्य अनुष्ठान जो भी यथासंभव है सभी लोग अनुष्ठान भी कर रहे हैं। और अब हम मंदिर में आ चुके हैं और अब आपको बजरंगबली की तस्वीर भी दिखाने का प्रयास करेंगे। मंदिर के अंदर साक्षात दर्शन करवाएंगे बराह के हनुमान जी के। बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, बहुत और प्राचीन स्थान है ये भी परिक्रमा मार्ग पर ही स्थित है। देख सकते हैं आप बजरंगबली का स्थान बराह के हनुमान जी। देखिए नीचे जो लाल रंग से हैं वही लाल देह लाली लसे अर्धे लाल लंगूर। तो हम प्रणाम करते हुए अब हम और बजरंगबली को प्रणाम करते हुए और उनके दर्शन करते हुए और दर्शन का पुण्य फल प्राप्त करते हुए हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। तो देखिएगा पुजारी जी सबको प्रसाद वितरित कर रहे हैं और लोग बाग यथाशक्ति दान भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है और चाहिए भी कि अगर आप कहीं तीर्थ स्थान पर जाएं तो जो भी आपके पास यथाशक्ति हो उसका दान अवश्य करें। कहा गया है तुलसी पंछिन के पिए, तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, और धर्म किए दन्ना घटे जो सहाय रघुवीर। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। और हम बराह के हनुमान जी के दर्शन करके और बाहर की ओर निकल रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो हम परिक्रमा मार्ग पर पुनः वापस आ चुके हैं और अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा प्रभु के दर्शन और देखिएगा। कहते हैं कि जिस ईश्वर ने हमको बनाया, जन्म दिया, इस धरती पर भेजा और सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिनका दिया हुआ ये पूरा जीवन है, तो पहले तो उनकी रोज़ आराधना करनी चाहिए। और अगर रोज़ आराधना न हो सके तो 7 दिन में कर लें, और 7 दिन में भी ना हो सके चाहे महीने में एक बार कर लें, लेकिन अवश्य उनको भूलना नहीं चाहिए। और प्रभु की लीला परम्पार है। देखिए हम लोग बाहर आ चुके हैं और अब पुनः परिक्रमा की ओर चल दिए हैं। देखिएगा आप। और हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। जो भी आगे रास्ते में आएगा हम आपको लाइव दिखाने का प्रयास करेंगे और परिक्रमा पूर्ण करेंगे। तो आप लोगों का बहुत ही सौभाग्य है क्योंकि घर बैठे कामतानाथ प्रभु के दर्शन
और उनकी प्रदक्षिणा या यूं कह दें उनकी परिक्रमा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप कभी भी कामतानाथ के दर्शन हेतु आएँ तो दर्शन करने के बाद प्रदक्षिणा जरूर करें। अगर जब तक परिक्रमा नहीं की जाती तब तक दर्शन का फल प्राप्त नहीं होता। तो आइएगा और परिक्रमा जरूर कीजिएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बिल्कुल हमारी परिक्रमा पूर्ण होने ही वाली है और 3-4 मिनट के अंतर्गत हम जिस मुख्य द्वार से प्रवेश किए थे उसी मुख्य द्वार के समीप पहुंचने वाले हैं। और एक बार आप लोग कामतानाथ के दर्शन के लिए अवश्य आइएगा। जो सज्जन जहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर प्रभु ने चाहा तो अगली बार मैं आपको महाकाल का भी लाइव दिखाऊंगा। वैसे आप लाइव तो यूट्यूब पर देख सकते हो, लेकिन वहाँ भी बहुत सारे मंदिर हैं, तो सभी मंदिरों का लाइव मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को प्यार दुलार दिया तो अगली वीडियो में आपको महाकाल, कालों के भी काल महाकाल भगवान भूत भावन भोलेनाथ के स्थान पर जाना है और वहाँ का भी लाइव आप लोगों तक पहुँचाना है। यद्यपि ये लाइव नहीं है, ये तो वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन फिर भी मैं आपको लाइव दर्शन करवा रहा हूँ और लाइव परिक्रमा दिखा रहा हूँ। तो लाइव ना होते हुए भी हम इसको लाइव ही मानेंगे। तो देखिए, हम सने सने अपनी मंजिल की ओर पहुँच रहे हैं और परिक्रमा हमारी पूर्ण होने ही वाली है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, या यूं कह दें विनती है, या यूं कह दें आर्द्र भाव से मैं आपको कह रहा हूँ, आप सभी लोगों को, कि एक बार लीला हमारे पूर्वजों ने इसको तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल अब हम परिक्रमा मार्ग जहाँ से हम घुसे थे मेन गेट से तो करीब में पहुँचने ही वाले हैं। तो और हमारी परिक्रमा कुछ ही मिनटों में पूर्ण होने वाली है। तो और आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा लगा। जैसा भी मुझसे टूटा फूटा हुआ आपको मैंने लाइव दिखाने का प्रयास किया। तो दोस्तों, हम परिक्रमा मार्ग पर ही हैं और बढ़ते हुए अपने गंतव्य को पहुंचने वाले हैं, या यूं कहते हैं हमारी परिक्रमा बहुत जल्दी ही पूर्ण होने वाली है। तो आप लोग प्यार दुलार बनाए रखिएगा और अगर अगली बार संभव हुआ तो जो कामतानाथ से 1-1, 2-2 किलोमीटर के दूर पर स्थान है, अगली बार मैं वहाँ भी आपको लेके जाऊँगा। अगर मुझे इस वीडियो से प्यार दुलार और आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं वहाँ की भी वीडियो या वहाँ का भी जो भी दृश्य है मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो चलते हुए और ऐसे ही बातें करते हुए अब हम बिल्कुल हमारी परिक्रमा पूर्ण होने वाली है और हम
भगवान कामतानाथ के मंदिर के समीप पुनः पहुंचने वाले हैं। तो आप लोग बहुत ही प्रेम पूर्वक बने रहिए हमारे साथ और यहाँ आइए, दर्शन कीजिए, परिक्रमा कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए, क्योंकि मानव देह ये बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो जब प्रभु ने हमें ऐसा शरीर दिया है तो क्यों ना हम इस शरीर का सदुपयोग करें और भगवान के दर्शन और भजन में ही जीवन बिताएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पुनः हमारी परिक्रमा पूर्ण हुई और पुनः हम कामतानाथ प्रभु के मुख्य द्वार के पास पहुंच चुके हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, देखिए जहाँ से हमने प्रवेश किया था, ये देखिए वही द्वार है, देख सकते हैं आप, वहीं पर हम फिर आ गए। तो हमारी इस तरह से हमारी परिक्रमा पूर्ण हुई और आप लोगों से एक विशेष अनुरोध है कि इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाया और आगे भी आपको बनाते रहेंगे, तो जितना अधिक से अधिक हो सके आप हमारे वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं। और जो जैसा वीडियो लगे हमें कमेंट करके भी बताएं, जिससे जो भी हमारे अंदर गलतियां हैं उनका हम सुधार कर सकें। और आप लोगों तक वैसे भी हम हमारे चैनल पे भक्ति वीडियो ही ज़्यादातर हम डालने का प्रयास करते हैं। भगवान राम की लीला कहीं भी हो रही है उसका भी वीडियो हम आपको देते हैं। इतनी मेहनत कर के वीडियो बनाते हैं और भैया आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा